जय श्री राम भक्तों। हर हर महादेव। राम राम भक्तों, आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में हृदय से स्वागत है। आज हम फिर से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की इस पावन कथा यात्रा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले प्रसंग में हमने देखा कि सप्तऋषि माता पार्वती को बार बार समझाने का प्रयास कर रहे थे। कभी वे भगवान शिव के बैरागी स्वरूप का वर्णन करते, कभी उनके जीवन की कठिनाइयों की बात करते और कभी नारद मुनि के उपदेश पर ही प्रश्न उठाते। लेकिन माता पार्वती का विश्वास अभी भी अडिग था। ऋषियों ने यहाँ तक कहा कि जिस शिव को तुम अपना पति बनाना चाहती हो, उनके साथ तुम्हें राजमहल जैसा सुख नहीं मिलेगा। लेकिन माता पार्वती के लिए शिव जी का मूल्य उनके धन, वैभव या बाहरी रूप में नहीं था। उनका मन तो केवल महादेव के चरणों में लगा हुआ था। अब आज की कथा में सप्तऋषि अपनी बात को और आगे बढ़ाएंगे। वे माता पार्वती को यह समझाने का प्रयास करेंगे कि जिस जीवन की तुम कल्पना कर रही हो, उसमें सांसारिक सुख सुविधाएं कहाँ हैं। लेकिन क्या पार्वती अपने निर्णय से पीछे हटेंगी? क्या इनके तर्क और उदाहरण सुनने के बाद उनके मन में भगवान शिव को लेकर कोई संदेह उत्पन्न होगा, या फिर उनका प्रेम इतना दृढ़ है कि संसार की कोई भी बात उनके संकल्प को हिला नहीं सकती? यही आज के दोहा 79 से 80 के प्रसंग को विशेष बनाता है। और हमेशा की तरह हम केवल पाठ करके आगे नहीं बढ़ेंगे। हम हर दोहे और चौपाई को एक एक मुखड़े के बाद सरल अर्थ के साथ समझेंगे, फिर उसके भाव को कथा के रूप में जानेंगे और अंत में यह भी समझेंगे कि माता पार्वती के इस अटूट विश्वास से हमारे जीवन को क्या सीख मिलती है। क्योंकि यह कथा केवल शिव पार्वती के प्रेम की कथा नहीं है, यह हमें सिखाती है कि जब हमारा लक्ष्य सच्चा हो तो रास्ते में आने वाली बातें, कठिनाइयाँ और लोगों के संदेह हमारे विश्वास की परीक्षा जरूर ले सकते हैं, लेकिन हमें अपने विवेक और सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आगे की कथा में सप्तऋषियों की परीक्षा और माता पार्वती के अटूट संकल्प का एक और अद्भुत रूप हमारे सामने आने वाला है। तो आइए अपने मन को शांत करें, प्रभु श्री राम का स्मरण करें, भगवान भोलेनाथ और माता भवानी को प्रणाम करें और श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस के दोहा 79 से 80 तक का पाठ, सरल अर्थ और उससे मिलने वाली जीवन की अमूल्य सीख। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। अजहूँ मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। अर्थात भक्तों, सप्तऋषि कहते हैं, हे पार्वती, अभी भी हमारी बात मान लो। हमने जो कुछ तुम्हें समझाया है उस पर विचार करो और अपने निर्णय पर फिर से सोचो। हम तुम्हारे हित के लिए एक ऐसा वर बता सकते हैं जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा और उचित होगा। इसलिए शिव जी को पाने के अपने संकल्प पर पुनर्विचार करो। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। भक्तों, आगे की पंक्ति हमें यह बताती है कि वह वर अत्यंत सुंदर, पवित्र स्वभाव वाला, सुख देने वाला और अच्छे चरित्र एवं संस्कारों से युक्त है। उसके यश और गुणों का वर्णन स्वयं वेदों में किया गया है। अर्थात वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि अत्यंत गुणवान और प्रतिष्ठित वर है। भक्तों, सप्तऋषियों ने देखा कि माता पार्वती अभी भी अपने संकल्प से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब उन्होंने एक और तरीका अपनाया। वे बोले, हे पार्वती, अभी भी हमारी बात मान लो। तुमने शिव जी को अपना वर चुन लिया है, लेकिन हम तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा वर बता सकते हैं। फिर वे उस वर के गुण गिनाने लगते हैं। वह सुंदर है, पवित्र है, सुख देने वाला है और अच्छे स्वभाव वाला है। उसके यश और गुणों का वर्णन तो वेद भी करते हैं। ऋषियों का उद्देश्य था कि माता पार्वती के मन में शिव जी के स्थान पर किसी दूसरे वर की इच्छा उत्पन्न हो जाए, लेकिन
पार्वती का मन किसी बाहरी सुंदरता या सांसारिक सुख के पीछे नहीं था। उन्होंने अपने हृदय में महादेव को स्वीकार कर लिया था। यही कारण है कि अब ऋषियों की परीक्षा और भी रोचक होने वाली है। क्या दूसरे वर के इतने गुण सुनकर भी माता पार्वती का मन शिवजी से हटेगा? यहाँ सप्तऋषि एक महत्वपूर्ण परीक्षा ले रहे हैं। वे पार्वती के सामने सुंदरता, सुख, अच्छे स्वभाव और प्रतिष्ठा जैसी चीजें रख रहे हैं। यानी वे यह देखना चाहते हैं कि क्या पार्वती का प्रेम इन बाहरी गुणों से प्रभावित हो सकता है। लेकिन सच्चा प्रेम केवल बाहरी आकर्षण पर आधारित नहीं होता। भक्तों, इस चौपाई से आज के जीवन में हमें ये शिक्षा लेना चाहिए कि आज के जीवन में भी हमें कई बार अपने लक्ष्य से बेहतर दिखने वाले विकल्प दिखाई देते हैं। ऐसे समय में हमें केवल यह नहीं देखना चाहिए कि क्या अधिक सुंदर या सुखद दिखाई दे रहा है, बल्कि यह देखना चाहिए कि हमारे लिए वास्तव में सही क्या है। हर चमकने वाली चीज जिस प्रकार से सोना नहीं होती और हर आकर्षक विकल्प हमारे लिए सही नहीं होता। इसलिए निर्णय हमेशा विवेक, चरित्र और सच्चे उद्देश्य को देखकर लेना चाहिए। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। अर्थात भक्तों, सप्तऋषि कहते हैं वह वर सभी दोषों से रहित है और समस्त अच्छे गुणों का भंडार है। उसके स्वभाव और चरित्र में कोई कमी नहीं है। वह स्वयं श्रीपति अर्थात भगवान विष्णु हैं, जो बैकुंठ धाम में निवास करते हैं। ऋषि माता पार्वती को यह बताकर समझाना चाहते हैं कि ऐसा दिव्य और गुणवान वर उन्हें मिल सकता है। असबरु तुम ही मिलाऊ आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। भक्तों, आगे की पंक्ति हमें यह बताती है कि अब सप्तऋषि कहते हैं, यदि तुम चाहो तो हम ऐसे श्रेष्ठ वर को तुम्हारे लिए लेकर आ सकते हैं। अर्थात वे माता पार्वती को भगवान विष्णु को वर के रूप में स्वीकार करने का सुझाव देते हैं। सप्तऋषियों की यह बात सुनकर माता भवानी ने उनकी बात का उत्तर देना आरंभ किया। अब पार्वती अपने मन की दृढ़ता को स्पष्ट करने वाली हैं। भक्तों, सप्तऋषियों ने जब देखा कि भगवान शिव के वैरागी स्वरूप और उनके जीवन की कठिनाइयों की बातें सुनकर भी माता पार्वती अपने संकल्प से नहीं हटी, तो उन्होंने अब एक और उपाय किया। उन्होंने कहा, हे पार्वती, हम तुम्हारे लिए ऐसा वर बता सकते हैं जिसमें कोई दोष नहीं है। वह सभी गुणों से संपन्न है, अत्यंत दिव्य है और स्वयं बैकुंठ के स्वामी भगवान विष्णु हैं। यदि तुम चाहो तो हम तुम्हारा विवाह उनसे करा सकते हैं। अब यह सुनकर माता पार्वती ने क्या उत्तर दिया? क्या वे भगवान विष्णु जैसे परम गुणवान वर का नाम सुनकर अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगी, या फिर उनके हृदय में महादेव के अलावा किसी और के लिए स्थान ही नहीं है? यहीं से माता पार्वती के प्रेम और संकल्प की वास्तविक दृढ़ता सामने आने वाली है। भक्तों, सप्तऋषियों ने पार्वती के सामने अब सबसे आकर्षक विकल्प रखा। एक और भगवान शिव, बैरागी, भस्मधारी, सर्पों का धारण करने वाले। दूसरी ओर भगवान विष्णु, श्रीपति, बैकुंठ के निवासी और समस्त गुणों से संपन्न। फिर भी पार्वती का मन किसे चुनता है, यही उनकी परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह बताता है कि सच्चा प्रेम केवल गुणों की तुलना करके नहीं चुना जाता, उसमें समर्पण और आत्मिक विश्वास भी होता है। इस चौपाई से आज के जीवन में हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में हमारे सामने कई बार ऐसे विकल्प आते हैं जो बाहर से बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन हर अच्छा विकल्प हमारे लिए सही विकल्प हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए केवल दूसरों की पसंद देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपने उद्देश्य, अपने विवेक और अपने सच्चे संकल्प को समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। भक्तों, सप्तऋषियों ने माता पार्वती के सामने अब भगवान विष्णु जैसे परम गुणवान वर का विकल्प रख दिया। लेकिन अब माता पार्वती क्या उत्तर देती हैं, यह इस प्रसंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि जब हमारे सामने कई अच्छे विकल्प होते हैं तभी हमारे निर्णय की असली परीक्षा होती है। जीवन में भी हमें यह समझना चाहिए, जो विकल्प सबसे अच्छा दिखाई दे जरूरी नहीं कि वही हमारे लिए सही हो। सही वही है जो हमारे सत्य, हमारे उद्देश्य और हमारे विवेक के अनुरूप हो।
सत्य कहे हूँ गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। अर्थात भक्तों, यहाँ अब माता पार्वती कहती हैं, मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, यह शरीर चाहे नष्ट हो जाए, लेकिन मेरे मन का संकल्प नहीं बदलेगा। मेरा यह दृढ़ निश्चय नहीं छूटेगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो शरीर ही छूट जाएगा, लेकिन मैं अपने संकल्प से पीछे नहीं हटूंगी। कनकऊ पुनि पशानते होई, जा रे हूँ सहजु न परिहर सोई। भक्तों, आगे की पंक्ति हमें यह बताती है कि आगे माता पार्वती कहती हैं कि चाहे सोना भी पत्थर जैसा हो जाए, अर्थात संसार की सबसे मूल्यवान और आकर्षक वस्तु भी अपना मूल्य खो दे, फिर भी मेरे लिए मेरे संकल्प का महत्व कम नहीं होगा। और चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाएं, मेरे मन में भगवान शिव के प्रति जो प्रेम और विश्वास है, वह स्वाभाविक रूप से कभी कम नहीं होगा। भक्तों, सप्तऋषियों ने माता पार्वती को भगवान विष्णु जैसे गुणवान वर का विकल्प तक दे दिया, लेकिन माता पार्वती ने अब अपने मन की बात पूरी दृढ़ता से कह दी। वे बोलीं, हे मुनियों, मैं आपको सत्य बता रही हूँ। मैंने अपने हृदय में महादेव को अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब आप मुझे चाहे जितना समझाएं, मेरा यह संकल्प नहीं बदलेगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो यह शरीर भी समाप्त हो जाए, लेकिन मैं अपने निर्णय से पीछे नहीं हटूंगी। यह सुनकर स्पष्ट हो गया कि पार्वती का शिवजी के प्रति प्रेम कोई क्षणिक भावना नहीं था, यह उनके जीवन का अटूट संकल्प बन चुका था। ऋषियों ने जितने भी तर्क दिए, जितने भी विकल्प सामने रखे, पार्वती का मन महादेव से नहीं हटा। यहाँ माता पार्वती हमें अडिग विश्वास और संकल्प का उदाहरण देती हैं। भक्तों, लेकिन इस संकल्प को केवल जिद नहीं समझना चाहिए। उन्होंने पहले तपस्या की, अपने मन को साधा और फिर अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण किया। उनका संदेश है, सच्चे उद्देश्य के लिए किया गया दृढ़ संकल्प कठिन परीक्षा में भी नहीं टूटता। इस चौपाई से आज के जीवन में हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में जब हम किसी सही उद्देश्य को चुनते हैं तो रास्ते में बहुत से लोग हमें अलग अलग विकल्प दिखाएंगे। ऐसे समय में हमें हर बात से प्रभावित होकर अपना लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। हाँ, विवेक से अपनी दिशा जांचते रहना चाहिए, लेकिन यदि सत्य स्पष्ट हो और उद्देश्य पवित्र हो तो कठिनाइयों से डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए। शरीर थक सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सच्चा संकल्प और विश्वास दृढ़ रह सकता है। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। अर्थात भक्तों, माता पार्वती कहती हैं, मैं नारद मुनि के वचनों को भी नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने मुझे भगवान शिव को पाने के लिए जिस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है, उस पर मेरा पूरा विश्वास है। चाहे मुझे सुख सुविधाओं से भरे घर में रहना पड़े या उजड़े हुए स्थान पर जीवन बिताना पड़े, मैं किसी परिस्थिति से नहीं डरूंगी और अपने संकल्प से पीछे नहीं हटूंगी। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिधि तेहि। भक्तों, आगे की पंक्ति हमें यह बताती है कि माता पार्वती कहती हैं, जिस मनुष्य को अपने गुरु के वचनों पर विश्वास और श्रद्धा नहीं होती, उसके लिए जीवन में सही मार्ग पर आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को स्वप्न में भी सच्चा सुख और सफलता आसानी से प्राप्त नहीं होती। अर्थात गुरु के सही मार्गदर्शन पर विश्वास ना हो तो जीवन की राह कठिन हो जाती है। भक्तों, सप्तऋषियों ने माता पार्वती को बहुत समझाया। उन्होंने भगवान शिव के स्थान पर भगवान विष्णु जैसे श्रेष्ठ वर का विकल्प भी सामने रखा, लेकिन अब माता पार्वती ने अपने मन की बात पूरी दृढ़ता से कह दी। उन्होंने कहा, मैं नारद मुनि के वचन नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरा जीवन सुख सुविधाओं में बीते या कठिनाइयों में, मैं डरकर अपने संकल्प से पीछे नहीं हटूंगी। माता पार्वती के लिए यह केवल किसी व्यक्ति को पति के रूप में पाने की इच्छा नहीं थी, बल्कि यह गुरु के वचन पर अटूट श्रद्धा और अपने संकल्प के प्रति पूर्ण समर्पण था। इस चौपाई से आज के जीवन में हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि सही मार्गदर्शन मिलने के बाद
परिस्थितियों के डर से अपने अच्छे उद्देश्य को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन साथ ही गुरु या मार्गदर्शक की बात को समझकर और विवेक से स्वीकार करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा वही है जिसमें विश्वास के साथ विवेक और दृढ़ता भी हो। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम रामा। अर्थात भक्तों, माता पार्वती कहती हैं, आप लोग भगवान शिव में अनेक अवगुण बता रहे हैं और भगवान विष्णु को सभी गुणों का भंडार बता रहे हैं। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरे लिए यह तुलना ही उचित नहीं है। जेहि कर मनुरम जाहि, सन तेहि तेहि सन काम सिया रामा। भक्तों, आगे की पंक्ति हमें यह बता रही है कि माता पार्वती कहती हैं कि मेरा मन जिस भगवान में पूरी तरह रम गया है, मेरे लिए वही मेरे जीवन का आधार है। जिस पर मन सच्चे प्रेम और श्रद्धा से टिक जाए, फिर उसी के प्रति समर्पण हो जाता है। भक्तों, सप्तऋषियों ने माता पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव और भगवान विष्णु की तुलना तक कर दी। वे कह रहे थे, शिव जी में तो बहुत से अवगुण हैं, जबकि भगवान विष्णु सभी गुणों के भंडार हैं। तुम शिव जी को छोड़कर विष्णु को क्यों नहीं चुन लेती? माता पार्वती ने उनकी बात सुनी, लेकिन उनका मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने मानो बहुत सरल शब्दों में उत्तर दिया, आप अपनी दृष्टि से शिव जी में अवगुण देखते हैं और विष्णु जी में गुण, लेकिन मेरा मन तो महादेव में रम चुका है। अब मेरे लिए किसी दूसरे की तुलना का कोई अर्थ नहीं है। यही माता पार्वती के प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता थी। उन्होंने शिव जी को किसी से तुलना करके नहीं चुना था। उनका मन पहले ही शिव में समर्पित हो चुका था। यहाँ माता पार्वती हमें समझाती हैं कि सच्चा समर्पण तुलना पर आधारित नहीं होता। किसी व्यक्ति को दूसरे से बेहतर या खराब बताकर किसी का प्रेम नहीं बदला जा सकता। जब मन किसी सत्य और पवित्र उद्देश्य में स्थिर हो जाए, तो बाहरी बातें उसे आसानी से नहीं डिगा सकती। इस दोहे से आज के जीवन में हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में हमें भी अक्सर लोग दूसरों से तुलना करने की सलाह देंगे। यह उससे बेहतर है, वह इससे अच्छा है, लेकिन हर व्यक्ति की परिस्थिति और पसंद अलग अलग होती है। इसलिए दूसरों की तुलना के आधार पर अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने चाहिए। विवेक से चुनिए, सच्चे मन से जुड़िए और फिर अपने सही निर्णय के प्रति ईमानदार रहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। भक्तों, आज के दोहा और चौपाइयों का पाठ यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के पाठ के दोहे और चौपाइयों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए चैनल के साथ। तब तक सभी भक्तों को जय श्री राम।